ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी को मेरा प्रणाम। और ये फुलेरा दूज के दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। हम सबको पता है 19 फरवरी 2026 के दिन बन रही है फुलेरा दूज का वो दिन जिस दिन पहली बार महादेव जी के ऊपर धतूरा मैया पार्वती जी ने समर्पित किया था, और तभी से जाकर के धतूरे का संपूर्ण फल आज के दिन प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म व्यक्ति को जीते जी प्राप्त हो जाता है, फिर उसका अगले में कोई जन्म नहीं होता है, वो तर जाता है। और इस दिन अगर आपने अपनी मेहनत में पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, कोई उपाय का फल नहीं मिल रहा है, कोई मनोकामना आपकी अधूरी है, तो खुद मैया पार्वती जी ने महादेव जी से यह वरदान मांगा था कि आज के दिन जो भी स्त्री नारी बहन बेटी या कोई पुरुष अपनी कामना मांगेगा उसकी वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और वीडियो को चाहे आप लाइक करें या ना करें लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपने पैसा कमाने के लिए सारे हाथ पैर मार लिए लेकिन आपको सफलता नहीं मिली है ना, बिल्कुल हताश हो चुके हो, व्यापार को अच्छा चलाने के लिए बहुत कोशिश कर ली, दुकान नहीं चल रही है, नौकरी के लिए आप फिर रहे हो, घर में पैसा नहीं आ रहा है, कोई व्यापार खोलना चाहते हो जो भी अच्छे से नहीं बैठ रहा है ना, धन की समस्या आपके जीवन से खत्म हो रखी है, तो इस फुलेरा दूज के दिन अगर आप हताश हो चुके हो पैसा कमाते कमाते लेकिन पैसा नहीं आ रहा, तो फुलेरा दूज के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से बेलपत्र। उपाय थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसे करना ही करना है सभी लोगों को। लिखते चले जाइएगा, नोट करिएगा। सबसे पहले आपको लेनी होगी बेलपत्र। कितनी? 7 बेलपत्र आपको चाहिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते कहां से तोड़े जाते हैं? यहां से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता कहलाता है। इस तरीके से 7 शमी के पत्ते लेना है। गिन करके आपको 7 कबल गट्टे लेने हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, और एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर माना जाता है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध, और जो दूध लोगे वो लोगे गाय का दूध, है ना। कुछ और उपाय करो या ना करो, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। दूध जो होना चाहिए वो कच्चा दूध होना चाहिए। इसी के साथ में आगे आपको चाहिए होगी अमर बेल। ये जो अमर बेल है ना, आपको या तो पेड़ों के ऊपर मिलेगी। अब काफी सारे पेड़ों में आप ढूंढने कहां जाएंगे कि भैया कहां मिलेगी, तो जो भी पंसारी की दुकानें होती है ना, वहां पर आप कहना कि भैया हमें अमर बेल दे दीजिए, चाहे सूखी हुई ले लीजिए। आपको अमर बेल के 7 टुकड़े चाहिए। पूरे नियम से बताऊंगा इस वाले उपाय को, पूरा उसी तरीके से आपको करना है ना। और इसके अंदर 3 नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब आप इस उपाय को करेंगे। 7 टुकड़े इसके ले लेना, और एक दीपक आपको लेना है गाय के घी का, गोल बत्ती का दीपक। मैं एक बार फिर से सारी चीजें बता देता हूं। आपको 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 आपको कमल गट्टे, थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध और 7 टुकड़े अमर बेल के लेने हैं, और एक दीपक आपको लेना है गाय के घी का, गोल बत्ती का। 1 लोटा शुद्ध जल आपको ले लेना है शिवलिंग पर समर्पित करते हुए, और इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना होगा किसी भी बेल पत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां पर आपको जो भी वंदना करनी है वो आप वंदना करना, और इस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है उसका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको वहीं बैठ करके कर लेना है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, इस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दूध या घी या दही कुछ भी मिला करके इसका पहले सींचन करें, और उसके बाद में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। निर्माण करने के पश्चात जो भी आप अपनी पूजा की थाली लेकर के गए हो, इन सामग्री के अलावा पूजन की थाली जरूर लेकर के जानी है। पूजा करके जो भी आपको चंदन लगाना है, धूप दीप दिखाना है, सब कुछ करना है, वो पहले आप पूजा कर लें, और जो एक दीपक लेकर के आए हो गाय के घी का, गोल बत्ती का, उसे प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित करने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने बताया कि जितनी भी चीजें आपने ली है, जितनी भी चीजें पूजन करते समय, उन सभी चीजों को सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित करनी है। जितनी भी 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, 7 बेल पत्र, 7 शमी पत्र,
कैसे भी समर्पित कर दें, इसमें कोई नियम नहीं है। नियम अब शुरू होगा जब आप इन सब चीजों को समर्पित कर देंगे। समर्पित कर देने के पश्चात जो आप आरती वारती करनी है वो आप आरती कर लेना, और आरती करने के पश्चात जब आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे, है ना, तो इनमें से कुछ चीजें आपको उठा करके लानी है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उठाने से पहले आपको विसर्जन करना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, पहले उन चीजों को उठा लेते हैं और फिर उसके बाद में विसर्जन करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, इससे आपको दोष लगता है। पहले आपको जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, समस्त पूजन सामग्री करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल से इस पार्थिव शिवलिंग को आपको विसर्जन यहां का यहीं इसी मिट्टी में विसर्जन कर देना है। और विसर्जन करने के पश्चात जब ये पूरा विसर्जन हो जाए, एक कमल गट्टा, एक तो क्या कमल गट्टा, और एक आपको अमर बेल का टुकड़ा, अमर बेल का टुकड़ा, है ना, ये दोनों चीजें आपको उठा करके लेके आनी है। केवल एक एक, और उठा करके ला करके किनके नाम से, ये चीज ध्यान दीजिएगा, किनके नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से, है ना, कुबेर भंडारी के नाम से आपको इन दोनों चीजों को उठा करके लेकर के आना है। घर पे लाना, किसी भी लाल कपड़े के अंदर इसे बांध देना, और बांध देने के पश्चात आपका जो भी व्यापार स्थल है वहां पर, या आपके घर की तिजोरी में, या फिर आपके किसी भी पूजा स्थल पर, कहीं पर भी जाकर के इस लाल पोटली को रख देना। गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने कहा 2.5 महीने तक, 2.5 महीने तक आपको इसे अपने उस तिजोरी में या गल्ले में या मंदिर में रखे रहने देना है, और 2.5 महीने के पश्चात इसे बहते नदी तालाब सरोवर में प्रवाहित कर देना है। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, कभी जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा कर्जे के लिए। जैसे कि आपको पता है कि पहली बार जो महादेव को धतूरा चढ़ाया गया था वो फुलेरा दूज का दिन था, और इस दिन बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है। अगर आपका कोई लोन है, चुकता नहीं हो रहा है, तो अपने धन की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए या तो ऊपर वाला उपाय कर लो या फिर ये वाला कर लो। ये सबसे सीधा और बहुत ही अचूक उपाय है ये, जो सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किया जाता है। आपकी सारी धन की समस्याएं खत्म, बड़े से बड़ा कर्जा उतरेगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र 1 धतूरा। कैसा धतूरा, सिर्फ एक इस तरीके का धतूरा लेना है, और आपको लेनी होगी पिसी हुई हल्दी। इस तरीके से आपको पिसी हुई हल्दी ले लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल, बस। इसके अलावा आपको और कुछ चीजें नहीं चाहिए। आप जाएंगे बेलपत्र पेड़ के पास, किसी भी समय चले जाना, सुबह से लेकर शाम तक, फुलेरा दूज के दिन, है ना। यहां पर आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। वही क्रम आपको वापस से करना है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है ना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो पूजन वूजन करना है वो पूजन कर लेना, और जो आपने यहां पर एक धतूरा लिया है ना, इसी धतूरे को आपको हल्दी के अंदर डुबोकर, ध्यान रखना इसके पूरे पर आपको हल्दी लगानी है, ठीक है। और हल्दी के ऊपर डुबोकर अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इस पार्थिव शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। किस तरीके से कि कटीला भाग जो रहेगा, जिधर कांटे हैं, वो आपके तरफ और डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहनी चाहिए। इस तरीके से समर्पित करना, और समर्पित कर देने के पश्चात आपको इसी को यहां का यहीं विसर्जन कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप यहां पर विसर्जन करेंगे, तो यहां पर जो ये लगी हुई हल्दी है ना, इस हल्दी की एक बिंदी, ध्यान रखना, इस हल्दी की एक बिंदी अपने रुमाल में आपको लगा लेनी है। कहां पर, रुमाल में। इस चीज का ध्यान रखना, वो जो धतूरे के ऊपर आपने हल्दी लगाई है, उस हल्दी की एक बिंदी अपने रुमाल में लगा लेना, और इसे हमेशा अपने साथ में रख लेना। बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा। अगर दुकान अच्छी नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है ना, तो दुकान के स्थान पर रख देना। घर में धन नहीं आ रहा है तो अपने व्यापार स्थल पर या फिर अपने घर में इस हल्दी लगे हुए रुमाल को उठा करके रख दीजिएगा। आपके घर में उसी पल से धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो भी सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। ये किसके लिए, ये गुरुदेव ने बताया है कि अगर किसी की विवाह में देरी हो रही है, शादी में देरी हो रही है, मनोवांछित वर की, मनोवांछित वधु की कामना करनी है, तो शादी के लिए सबसे अद्भुत उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किया जाता है। मनोवांछित
वरिया वधु की कामना के लिए और जल्दी से जल्दी विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए। अगर आपकी कुंडली में विवाह की रेखा भी नहीं है ना, विवाह का कोई योग नहीं है, तो विवाह का योग भी इस दिन बन जाता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है। आपको लेनी होगी इस तरीके से बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको 5 शमी के पत्ते लेने हैं। लेने का क्रम मैंने हमेशा बताता हूं, यहां से तोड़ना, गोले में जो बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 5 शमी के पत्ते लेना। और साथ ही साथ आपको लेना है 1 धतूरा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने दाहिना हाथ खोलना है और इस दाहिने हाथ के ऊपर 5 आपको बेलपत्र, 5 शमी पत्र और 1 धतूरा जो लिया है अपने हाथों पे लेना। अपना नाम, गोत्र और विवाह से संबंधित कामना करके इसे कहां पर समर्पित करना है? केवल और केवल माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करना है, इस वाले स्थान पर। पूज्य गुरुजी ने कहा वैसे माता अशोक सुंदरी के ऊपर कभी भी धतूरा नहीं चढ़ता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन विवाह की कामना करके ये धतूरा माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपके मनोवांछित वरिया वधु की कामना का फल आपका पूरा होता है और 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिश्ता तय हो जाता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।